नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरनेशनल इशू पे जो चल रहा है आर्मेनिया और अज़रबाईजान के बीच में। दोस्तों, सुनने में आया है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आगे चलकर एक युद्ध का भी रूप ले सकता है। दोस्तों, आज जानते हैं कि इस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका रीज़न क्या है। दोस्तों, यह रीज़न जानने के लिए सबसे पहले हमको आर्मेनिया और अज़रबाईजान के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। चलते हैं, आपको ले चलते हैं कि आर्मेनिया और अज़रबाईजान की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया एक छोटा सा देश जिसकी पॉपुलेशन है 30 लाख और यहाँ के धर्म की बात की जाए तो यहाँ पे 95% सिर्फ क्रिश्चियन ही रहते हैं। और दोस्तों, अगर यहाँ पर धर्म की बात की जाए तो यहाँ पर 95% जो हैं वो क्रिश्चियन रहते हैं। बाकी जो भी कास्ट्स हैं वो केवल 5% में ही रहती हैं। और यहाँ का फ्लैग जो है तो ऐसा दिखता है। और दोस्तों, ये एक सेकुलर कंट्री भी। दोस्तों, आर्मेनिया का आर्मेनियाई भाषा में जो नाम है वो हस्तयान है। हस्तयान का मतलब होता है, जिसका अर्थ है हायक की ज़मीन। हायक नूह के पोते का नाम था। नूह जो हैं तो एक मुस्लिम समुदाय में उनके जो नबी थे उनमें इनकी गिनती आती है। और दोस्तों, आर्मेनिया की जो राजधानी है वो है एरेवान। दोस्तों, अज़रबाईजान भी आर्मेनिया की तरह ही एक छोटा सा ही देश है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे अज़रबाईजान है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 10 मिलियन के करीब में है। और यहाँ पर जो 99% है वो मुस्लिम ही रहते हैं। और इनका नेशनल फ्लैग जो है वो ऐसा दिखता है। और इनकी जो राजधानी है वो बाकू नाम के शहर में है। और ये भी आर्मेनिया की तरह ही एक सेकुलर कंट्री है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर बात ये है कि कुछ लोगों को लगता होगा कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के जो धर्म हैं उनके अपोजिट हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है वो होगा धर्म का, यानी जो भेदभाव है हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में, उसका झगड़े का रीज़न ये होगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड लैंड है जिसका नाम है नगोर्नो काराबाह। नगोर्नो काराबाह दोस्तों 4400 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो दोनों कंट्री हैं वो कहती हैं कि जो नगोर्नो काराबाह है वो हमारा है, और दूसरी कंट्री भी कहती है वो हमारा है। जैसा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान है, कश्मीर के लिए कहता है कि कश्मीर हमारा है और दूसरा भी कहता है कश्मीर हमारा है। दोस्तों, यहाँ पर जो नगोर्नो काराबाह का जो भी इलाका अज़रबाईजान के बॉर्डर के पास में आता है, उस इलाके पर सिर्फ अज़रबाईजान का ही कब्जा है। बाकी जो मेजॉरिटी पार्ट है नगोर्नो काराबाह का, उस पर आर्मेनिया का ही कब्जा अभी तक है। अब हम यहाँ पर आपको एक मैप के ज़रिए दिखाने की कोशिश करेंगे किस किस एरिया पे जो है तो अज़रबाईजान का कब्जा और किस जगह पे आर्मेनिया का कब्जा है। दोस्तों, अगर हम इसको इतिहास में देखें तो सन 1920 से ही ये जो रीजन है ये बहुत ही डिस्प्यूटेड रहा। ये जब सोवियत संघ के अंदर आता था तो इसका जो कंट्रोल था वो अज़रबाईजान के ही अंदर। दोस्तों, जब 1990 के आसपास सोवियत संघ टूटना शुरू हुआ तो सरकार ने कहा कि हम इसको अब डायरेक्टली अज़रबाईजान के कंट्रोल में ही दे देंगे। यह बात वहाँ पर जो जो नगोर्नो काराबाह के लोग थे उनको ज़रा से भी पसंद नहीं आई। तो अब उन लोगों ने जो थे नगोर्नो काराबाह के जो सिटीजन्स थे उन्होंने जगह जगह पर प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए। तो नगोर्नो काराबाह का जो लेजिस्लेचर था उन्होंने वोट किया कि अब जो नगोर्नो काराबाह के लोग थे वो आर्मेनिया को ही ज्वाइन करना चाहेंगे, ना कि अज़रबाईजान को। तो ये जो बात थी ये सोवियत संघ को भी पसंद नहीं थी और ना ही अज़रबाईजान को पसंद थी। दोस्तों, जब सोवियत संघ टूटा तो जो आर्मेनिया थी उसने इस टेरिटरी को अपने ही कंट्रोल में ले लिया। इसलिए जो भी पार्ट नगोर्नो काराबाह का आर्मेनिया के अंडर आता है उस पर दोस्तों आर्मेनिया का ही कब्जा है। लेकिन यहाँ पर जो अज़रबाईजान है वो आर्मेनिया से कह रहा है कि ये जो नगोर्नो काराबाह है ये पूरा हमारा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसी ही चीज़ का झगड़ा, इसलिए नगोर्नो काराबाह का जो भी इलाका आर्मेनिया में आता है उसको आर्मेनियन सेपरेटिस्ट ही कंट्रोल करती है आर्मेनियन गवर्नमेंट की मदद से। तब से दोस्तों अभी तक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चल रहा है, ये कभी भी बंद नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।